नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के इस पर्व पर जो भी मैंने एक शिक्षक होने के नाते अनुभव किया अभी तक, जिंदगी बहुत बड़ी है, अनुभव बहुत कम है, लेकिन उसके साथ साथ एक विद्यार्थी और एक शिक्षक दोनों का एक सम्मिश्रण जो मैं अपने अंदर पाती हूँ, तो मैंने जितना समझ पाया उसको लिखने की कोशिश करी, जो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगी कि अब समझ में आता है जब मैं एक शिक्षक हूँ कि शिक्षक होना आसान नहीं है। बाल मनोविज्ञान व हिंदी की वरिष्ठ व्याख्याता है मेरी माँ, जो मेरी प्रथम गुरु है। वो कहती थी कि जिंदगी हिंदी की एक संधि की तरह है। अगर आ ई से का की कैसे बना, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो सीधे संधि नहीं समझ में आएगी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको नियम सीखने के लिए कुछ जो बेसिक नियम है वो जानना ही होगा, और राह में आपको कुछ अपवाद भी मिलेंगे, तो याद रखना इसी दौरान आपको कुछ मास्टर ट्रिक भी मिलेंगे जो आपकी खुद की होंगी। तो उस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही होगा। बिना उस प्रक्रिया के गुजरे ना तो आपकी जिंदगी आसान होगी, ना ही आपकी पढ़ाई। पता है, हम नाराज होते थे कि आज फिर शिक्षक 5 मिनट देरी से पहुंचे हैं और बस बैठे बैठे ही पढ़ा दिया आज पूरा लेक्चर। कभी कभी क्योंकि शिक्षकों के साथ ऐसा होता था, तो अब समझ में आता है कि वो हमारा पहला लेक्चर हुआ करता था और हम शिक्षक से ऊर्जावान महसूस करने की अपेक्षा रखते थे। लेकिन उससे पहले ना जाने वो शिक्षक घर का काम, परेशानी, खुद की दिक्कतें, आर्थिक तंगी और परिवार को दरकिनार करके हमारे सामने पहुंचा हुआ होता था। वास्तव में कैसे वो एक शरीर में 1000 किरदार निभा रहा था वो वही जानता था। जब मैं कक्षा में मुझसे बहुत सवाल किए जाते थे कक्षा में, और शैतान बच्चों में से मैं हुआ करती थी, क्लास की बहुत शैतानी करती थी, अपने टीचर को बहुत परेशान भी करती थी। लेकिन हाँ, उन्हीं की बदौलत पढ़ाई करने में भी मैं अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट तो नहीं, अच्छी एक स्टूडेंट थी। तो क्लास में एक इंसिडेंट हुआ करता था कि जब कक्षा में शिक्षक मुझसे सवाल पूछते थे, शैतानी करने पर मुझे डांटते थे, तो लगता था पता नहीं उनसे मेरी क्या दुश्मनी है, पूरी क्लास में बस मैं ही दिखती हूँ, मुझे वो डांटते हैं या पनिशमेंट देते हैं। लेकिन अब समझ में आता है जब मैं उन्हीं की तरह कक्षा में प्रश्न पूछकर या किसी बच्चे को कैसे समझाना है या सही मार्गदर्शन उसके हिसाब से उसे कैसे देना है, हूबहू वैसा ही करती हूँ जैसे मेरे शिक्षक किया करते थे। हम कहते थे, या दोस्तों संग हम बातें किया करते थे कि यार फीस दी है, स्कूल कॉलेज संस्था हमारी है, या अब टीचर ही हमारा हो गया। लेकिन हम नादान थे, वास्तव में वो शिक्षक सच में हमारा ही तो था, लेकिन समझ नहीं पाए। टीचर जब रिसिप्ट चेक करने आते थे तो बड़ा गुस्सा आता था कि आ गए फीस चेक करने। अब समझ में आता है कि जब मैं एक शिक्षक हूँ तो वही फीस उसका दाल रोटी और आटा हुआ करता था। बस यही कहना चाहूंगी कि अब समझ में आ रहा है जब मैं शिक्षक हूँ कि शिक्षक होना इतना आसान नहीं है। शिक्षक होना इतना भी आसान नहीं है, चूंकि कभी इसका सिलेबस बदलता है, कभी तकनीक बदलती है, तो कभी कक्षा के बच्चे बदलते हैं। हर बार एक नया बच्चा, एक नई मन स्थिति सामने आती है, तो कभी स्कूल कॉलेज या कभी कभी तो संस्था की संस्था बदल जाती है, ट्रांसफर जिसे आप कहते हैं वो हो जाता है। तो कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव व परेशानी, तो कभी कार्य क्षेत्र की राजनीति आपके आड़े आती है। और देखिए, जिंदगी है, ये सब तो चलता ही रहेगा। एक जगह यदि कोई एक व्यक्ति उसी टाइम पे खुश है तो दूसरे टाइम पे कोई व्यक्ति दुखी है। कहीं कोई जन्म ले रहा है तो उसी टाइम पे ना जाने कहीं किसी की मृत्यु हो रही है। तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन जो एक चीज है वो है आपका कर्तव्य। जिस भी पद पर आप हैं, चाहे आप शिक्षक के पद पर हो, चाहे आप विद्यार्थी के पद पर हो, आपका कर्तव्य आपका किसी भी कारणवश नहीं विचलित होना चाहिए। वो स्थिर है, वो अटल है। परेशानी आएंगी, फिर से एक समय दीजिए, वो जाएंगी, लेकिन आपका कर्तव्य हमेशा सही होना चाहिए और उसका हमेशा उद्देश्य सही होना चाहिए। वास्तव में एक शिक्षक को गर्व या खुशी तब महसूस होती है जब उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जीवन में सफल होता है और वो शिक्षक का आईना होता है। वास्तव में शिक्षक की गुणवत्ता का यही परीक्षण है कि उसका विद्यार्थी किस स्थिति में। अगर आपको किसी शिक्षक को पता करना है कि कैसा शिक्षक है, तो बस आप कुछ मत करिएगा, उससे बात भी मत करिएगा, आप बस उसके विद्यार्थियों को देख लीजिएगा कि वो कहाँ पर है। आपको उस शिक्षक का पूरा का पूरा आईना सामने आ जाएगा। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बस यही कहना चाहूंगी कि इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक राष्ट्र के चतुर्माली होते हैं, जो कि जानते हैं कि उपवन को महकाने हेतु कब कटाई करनी है, कब छटाई करनी है, या कब कौन सी चीज जरूरी है।
तो मैं भी गर्व करती हूँ कि मैं भी एक शिक्षक हूँ जो हमेशा एक विद्यार्थी बनकर नई चीजें, नया इनोवेशन और हमेशा नई तकनीक या फिर बच्चों को सिखाने के लिए नए नए तरीके हमेशा सीखने को तैयार हूँ। आज शिक्षक दिवस पर मेरे प्रथम गुरु मेरी माता, मेरे द्वितीय गुरु मेरे पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु साथ ही साथ मेरे शैक्षणिक गुरु को नमन करती हूँ और मेरे पंचम गुरु धरती माँ और प्रकृति को मैं नमन करती हूँ कि वे अपना शुभाशीष, अपना स्नेह, अपना मार्गदर्शन इसी तरह बनाए रखें जिस तरह बनाए रखा है। और आप सभी शिक्षक गण को मैं सत सत नमन करती हूँ और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ।